नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हमारी जैसे कि आप सभी को पता है कि चित्रकला की क्लासेज चल रही थी और आज ये चित्रकला का जो है अपना लास्ट लास्ट क्लास है जिसमें हम ढूंढाड़ जो है शैली देखने वाले हैं। तो ढूंढाड़ शैली में जो है हम जयपुर के आसपास वाला एरिया जो है ये कवर करेंगे, जिसमें कि आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, ये सब हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट करेंगे। और अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और पिछली प्लेलिस्ट नहीं देखिए जिसमें कला संस्कृति लगभग पूरा करवा दिया गया है। एक दो टॉपिक अपने बचे हैं जो भी जल्दी ही अपने कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से उनको विजिट कीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे आपको अच्छे अच्छे कमेंट भी करने हैं। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आमेर शैली देखते हैं। आमेर जो है कहाँ पे है, तो आमेर आप सभी को पता है कि जयपुर में है। ठीक है, आमेर जयपुर में है। तो जयपुर की क्या है, चित्रण परंपरा जो है पूर्ववर्ती राजधानी आमेर थी। पहले क्या थी, आमेर जो है राजधानी थी किसकी, चित्रशैली के क्रम में। तो आमेर शैली के जो प्रारंभिक चित्र है वो चित्रित ग्रंथों में कहाँ पे देख सकते हैं भाई, यशोधरा चरित्र नामक एक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, यशोधरा चरित्र। क्या है भाई, यशोधरा चरित्र नामक ग्रंथ है जिसमें देख सकते हैं। और इसी समय पे जो है कौन सा ग्रंथ था, एक रज्मनामा। क्या है, रज्मनामा की प्रति जो है ये भी अकबर के लिए जयपुर के सूरत खाने में ही तैयार हो रही थी। ठीक है, क्या था, एक तो यशोधरा जी का चरित्र याद रखना है, दूसरा जयपुर सूरत खाने में ये रज्मनामा याद रखना है। कहाँ पे, आमेर शैली में। और इसमें 169 जो है बड़े आकार के चित्र थे। किसमें, रज्मनामा में, जयपुर सूरत खाने में जो तैयार हो रही थी। ठीक है, उसमें 169 जो है बड़े बड़े आकार के चित्र थे। और जयपुर के क्या है, चित्रकारों का भी यहाँ पे उल्लेख था। क्या था, जयपुर के चित्रकारों का भी यहाँ पे उल्लेख था। किसमें, रज्मनामा में। कहाँ पे तैयार हो रही थी, जयपुर के सूरत खाने में। कितने चित्र थे, 169 थे। और जयपुर के बड़े बड़े चित्रकारों का भी उल्लेख यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आगे बात करें तो बेराट के क्या है, यहाँ पे बेराट के जो भी क्या है मुग़ल गार्डन है और मिज़माबाद के जो भित्ति चित्र है। क्या है, बेराट के तो मुग़ल गार्डन और मोजमाबाद के जो भित्ति चित्र है, दीवारों पे चित्र है, उस शैली में, इस शैली में निर्मित है, जिस पे क्या है मुग़ल प्रभाव जो है, मुग़लों का इफेक्ट अच्छे से यहाँ पे दिखाई देता है। तो अगर आप आमेर घूमने गए होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे आमेर चित्र शैली जो है, इसका दूसरा चरण आया। फिर दूसरे चरण में मिर्ज़ा राजा जयसिंह, कौन, मिर्ज़ा राजा जो जयसिंह है, इनके टाइम पे आया। और मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ लिखा। क्या है भाई, जयसिंह ने, तो जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक जो ग्रंथ लिखा, किसके टाइम पे, जयसिंह जी के टाइम पे, आमेर चित्रकली का, चित्रशैला का जब सेकंड चरण स्टार्ट हुआ। और इन्होंने क्या किए, ये ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए बनवाए थे। क्या है, इनकी रानी थी जयसिंह जी की चंद्रावती, इनके लिए इन्होंने क्या किया था, तो रसिक प्रिया, कौन सा, रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ बनवाए थे। किसने बनवाए, जयसिंह ने बनवाए। किनके लिए, रानी चंद्रावती के लिए। कब बनवाए, 1639 में बनवाए। कौन से बनवाए, रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली। अब तक तो याद हो गया होगा। ठीक है, ऊपर क्या पढ़ा अपन ने, रज्मनामा में क्या किया, रज्मनामा में अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में तैयार किया गया 169 बड़े आकार के चित्र थे। और यशोधरा चरित्र भी यहाँ पे ग्रंथ बनवाया गया था। फिर यहाँ देखें तो जो रसिक प्रिया ये देखा है अपन ने, इसमें तैयार करवा लिया गया है। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप, मतलब जोड़े में स्वरूप यहाँ पे दिखाया गया है लोक शैली में। और आमेर में ही जो है मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने 1639 में क्या किया है, गणेश पोल का निर्माण कराया। क्या कराया, गणेश पोल का भी निर्माण करवाया। किसने, राजा जयसिंह ने। तो ये आमेर शैली होती है। अब अपन चलते हैं जयपुर शैली पर। जयपुर शैली जो है, इसका स्टार्टिंग जो है महाराजा जयसिंह जो है प्रथम, कौन, महाराजा जयसिंह प्रथम जो है इनके काल के यहाँ पे रहा है, इनके टाइम पीरियड पे। और इन्होंने जो है अपने राजचिन्ह, कोश, रोज़मर्रा की जो भी डेली की जो भी क्या थी वस्तुएं थी, कला का जो भी खजाना था, साज सामान आदि को क्या है सुव्यवस्थित रूप से अच्छे ढंग से क्या है संचालित करने के लिए क्या बनाया, तो इन्होंने बनाया 36 कारखानों की स्थापना करी। इन्होंने क्या किया, 36 कारखानों की इन्होंने स्थापना करी, जिसको सूरत खाना भी कहा गया। किसने, जयसिंह प्रथम ने बनाए। क्या बनाए, 36 कारखानों का कारखाना जिसको सूरत खाना भी बोला। कहाँ पे बनाए, जयपुर शैली में, जयपुर में ही बनाए होंगे।
यहाँ चित्रकार जो है चित्रों का निर्माण करते थे किसमें, 36 कारखानों में, और इसको सूरत खाना यहाँ पे चित्रकार चित्र बनाते थे। और इसी टाइम पे जो है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस और रागमाला, कौन कौन से चित्र देखो। तो यहाँ पे देखो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस और रागमाला, इन चित्रों का निर्माण हुआ है। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के टाइम पे जो है चित्र जो है उनका खजाना जो है ये सूरत खाना आमेर से हट के जयपुर आ गया था। क्या है, आमेर से हट के जयपुर आ गया था। किनके टाइम पे, ईश्वरी सिंह के टाइम पे। पहले तो ये जय सिंह जी चल रहे, फिर ईश्वरी सिंह जी के टाइम पे सूरत खाना जो है आमेर से हट के जयपुर आ गया था। और इनके टाइम पे ही साहिब राम और लालचंद, कौन थे, साहिब जी और लालचंद जी जो है ये दो चित्रकारों ने अच्छे अच्छे कार्य किए। साहिब राम जी ने तो बड़े आदमकद मतलब पोर्ट्रेट चित्र बनाए, पूरे चित्र बनाए आदमी के, ठीक। किसने, साहिब जी ने, साहिब राम जी ने। और लालचंद जी ने क्या करा, तो लालचंद जी ने यहाँ पे जानवरों की लड़ाई। तो देखो जानवरों की लड़ाई कैसे याद रहेगी कि अगर हम किसी जानवर को मारते हैं तो उनमें से क्या है भाई, खून निकलता है। खून जो है ब्लड लाल रंग का ही होता है। तो लड़ाई वाले जो है दृश्य यहाँ पे किसने दिखाए हैं, लालचंद जी ने। तो लड़ाई से आपको लालचंद जी याद रखने हैं। और साहिब जी तो क्या कर रहे हैं, साहिब राम जी तो बड़े बड़े चित्र बना रहे हैं। साहब जी हैं तो फिर बड़े बड़े काम करेंगे, तो साहब जी बड़े बड़े चित्र बना दिया, आदमकद पोर्ट्रेट चित्र। फिर आ गए माधो सिंह प्रथम। तो माधो सिंह प्रथम ने कलाकारों को चित्रों में रंग न भरकर, क्या बोला भाई कि रंग मत भरो इनमें, इनकी जगह क्या करो, मोती, लाख और लकड़ी की जो मणियाँ हैं उनको चिपकाओ और क्या करो, इनको बढ़िया तरह से सजाओ। ये किसने बोला भाई, माधो सिंह जी प्रथम ने बोला कि भाई इनमें रंग मत भरो, रंग मत भरो, इनको क्या करो, मोती, लाख और लकड़ी से सजा दो और ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। तो सवाई माधो सिंह के टाइम पे क्या है, गलता जी के मंदिर, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल सिटी और पुंडरीक महल जो है, पुंडरीक हवेली जो है, ये सारी की सारी क्या है, कलात्मक यहाँ पे भित्ति चित्रण हुआ था। कहाँ कहाँ पे, गलता जी के मंदिर में, सिसोदिया रानी के महल में, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली में क्या हुआ था, भित्ति चित्रण हुआ था, दीवारों पर चित्रण हुआ था। ये हो गई बात। फिर लाल चितेरा जो है, लाल चितेरा ये ईश्वरी सिंह और महाराजा माधो सिंह के टाइम के एक प्रमुख चित्रकार थे। कौन थे भाई, लाल चितेरा जो है ये किनके टाइम के थे, तो ये किनके चल रहे हैं, एक ईश्वरी सिंह जी जो है इनके टाइम पे तो साहिब जी भी चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं, ईश्वरी जी के टाइम पे एक तो साहब जी आ गए। कौन आ गए, साहब जी आ गए। साहब जी के साथ में कौन आए थे, तो लालचंद जी आए थे। कौन आए थे, लालचंद जी आए थे। तो साहब जी ने तो क्या किए थे, बड़े बड़े चित्र बनाए थे, बड़े बड़े चित्र, आदमकद पेंटिंग। और लालचंद जी ने क्या किया था, लालचंद जी ने खून बहाया था। तो खून कैसे बहेगा, लड़ाई होने से। लड़ाई किसकी हो रही है, इंसानों की नहीं हो रही, इन्होंने जानवरों की लड़ाई करी। किसकी, जानवरों की लड़ाई के चित्र दिखाए लालचंद जी ने। और यहाँ पे ईश्वरी सिंह जी के टाइम पे और माधो सिंह जी के टाइम पे कौन आए, तो लाल चितेरे भी आ गए। ठीक है, लाल चितेरा जो है ये भी एक प्रमुख चित्रकार ही थे। फिर प्रताप सिंह जी का टाइम आया। प्रताप सिंह जी के टाइम पे 50 से भी ज़्यादा चित्रकार कलाकार आ गए सूरत खाने में चित्र बनाने के लिए। जिसमें से कौन कौन से प्रमुख थे, तो देखो अपन यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे है अपने पास राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम और लक्ष्मण। क्या है, वापस देखते हैं। राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम और लक्ष्मण, ये सवाई प्रताप सिंह के टाइम के जो है प्रमुख चित्रकार हैं। और इस टाइम पे राधा कृष्ण जी की लीला, नायिका भेद, राग रागिनी, 12 मासा इनका चित्रण हुआ करता था। ठीक है, क्या हुआ करता था, इनका चित्रण हुआ करता था। और फिर राम सिंह जी ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स और क्राफ्ट, क्या है, महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की क्या कर दी, स्थापना कर दी 1857 में। और वर्तमान में राजस्थान स्कूल आर्ट्स के नाम से ये जाना जाता है। क्या, महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो है वो अभी प्रेजेंट में राजस्थान स्कूल आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। 1857 में इसकी स्थापना किसने की, राम सिंह जी ने कर दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, भित्ति चित्रण, दीवारों पे चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद, लघु चित्रण, ये सब दिखाया गया है। मुगल संस्कृति का प्रभाव जो है और बड़े बड़े पोर्ट्रेट चित्र यहाँ पे दिखाए गए हैं। जयपुर शैली यहाँ की विशिष्ट देन है। ठीक, और यहाँ पे आला गीला, आराइश और मोराकसी जो है ये क्या है, बड़े बड़े जो भित्ति चित्र करते हैं ना उनको ही क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं।
और इसमें क्या होता है, आला गीला इन पद्धति में जो चूना रहता है, चूना उसमें को तैयार करके प्लास्टर का घोल करके उसमें क्या है चिकना कर लिया जाता है। क्या है, चूने को क्या है तैयार प्लास्टर को घोट करके उसमें चिकना कर लिया जाता है और फिर उससे क्या है चित्रण करते हैं। और राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति जो स्टार्ट हुई थी वो आमेर से स्टार्ट हुई थी और कछवाहा मुगल जो संबंध थे वो इनके ही क्या थे, परिणाम थे। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आला गीला क्या है, तो आला गीला जो है एक चित्र करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, चित्रशैली के लिए एक ये चूने के साथ में प्लास्टर को क्या है घोल करके चिकना पदार्थ बनाया जाता है, उससे पेंटिंग की जाती है। उसको आला गीला पद्धति के आला गीला पद्धति, आराइश या फिर मोराकसी बोलते हैं। और इसका स्टार्टिंग जो है आमेर से हुआ था। ठीक, आमेर से हुआ था। और जयपुर शैली का प्रभाव कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, तो ये अपन ईसरदा, सिवाड़, भिलाई, उनियारा, चोमू, सामोद और मालपुरा जैसे ठिकानों पे देख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है इस लाइन से कई बार। क्या बना हुआ है कि जो है जयपुर शैली का प्रभाव कहाँ कहाँ से कौन से ठिकानों पे देखा गया है, तो आप इनमें से बताइए कथन में कि कौन सा सत्य है, असत्य है। तो ये ऑप्शन में दे देता है वो ईसरदा, सिवाड़, भिलाई, उनियारा, चोमू, सामोद और मालपुरा। ठीक है, तो ये देखो जयपुर जाते हैं जब अपन, मालपुरा गेट आता है ये याद होगा, चोमू की पुलिया भी आती है ये भी आपको याद होगा, इधर से टोंक होके जाते हैं तो उनियारा भी आता है, इधर से जाते हैं चौथ का बरवाड़ा वगैरह हो गया तो ईसरदा आ जाएगा, सिवाड़ आ जाएगा और भिलाई याद रखना पड़ेगा आपको और सामोद। बस तो इतना सही तो है, याद रह जाएंगे सारे ठिकाने। फिर अलवर शैली जो है ये देखते हैं। और इसका जो है स्टार्टिंग 1775 में जयपुर से अलग होकर ही बनी थी, राजा प्रताप सिंह के टाइम पे ये बनी थी। और जो है इनके शासनकाल में शिव कुमार और डालू राम नामक दो चित्रकार थे। क्या थे भाई, दो, शिव कुमार जी और डालू राम जी इनके टाइम पे चित्रकार थे अलवर शैली के टाइम पे। और जयपुर से जो है अलवर ये आए थे, कौन, शिव कुमार जी और डालू राम जी। किसके शासनकाल में, तो प्रताप जी के शासनकाल में। और राजगढ़ के किले में क्या किया, शीश महल में अंकित जो भी भित्ति चित्र है ये इनके टाइम पे बने थे। ठीक है, और यहाँ पे अपन देखें क्या चित्रकार, तो यहाँ पे बलदेव, डालूराम, सालगा और सालिग्राम ये क्या थे, प्रमुख चितेरे थे। क्या थे भाई, ये प्रमुख चितेरे थे। बख्तावर सिंह के टाइम पे जो सैकड़ों चित्र बने उनमें नाथ, जोगी, फकीर से जंगल में धर्म में चर्चा करते हुए स्वयं महाराजा का चित्रण यहाँ पे किया गया है। क्या किया गया है, बख्तावर सिंह जी आ गए, पहले प्रताप सिंह जी चल रहे थे, फिर बख्तावर सिंह जी आ गए, उनके टाइम पे सैकड़ों चित्र बने जिसमें क्या किया इन्होंने, नाथ, जोगी, फकीर से क्या है जंगल में धर्म में चर्चा कर रहे हैं, कौन, महाराज, उनका चित्रण दिखाया गया है। फिर आ गए विनय सिंह का अलवर की चित्रकला में बहुत ही अच्छा स्थान रहा। जो मुग़ल चित्रकला में अकबर का रहा था वैसे ही विनय सिंह जी का अलवर की चित्रकला में रहा था। विनय सिंह जी बलदेव से क्या करते थे, चित्रकारी सीखते थे। किससे, बलदेव जो चित्रकार था उनसे चित्रकारी कौन सीखते थे, विनय सिंह जी सीखते थे। और गुलिस्ता का जो है, गुलिस्ता का सुलेखन और चित्रांकन भी इनके टाइम पे हुआ था। किनके टाइम पे, बलदेव जी के टाइम पे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलिस्ता जो है, गुलिस्ता का सुलेखन किसने किया था, किसके टाइम पे हुआ था, तो ये बलदेव जी के मतलब विनय सिंह जी के टाइम पे हुआ था। ठीक है, और इस ग्रंथ को तैयार करने और उस समय कितने पैसे लगे थे, तो 1 लाख रुपए लगे थे। उस टाइम के 1 लाख रुपए जो है बहुत ही ज़्यादा होते थे, तो उस टाइम पे 1 लाख रुपए इस ग्रंथ को तैयार करने में लगे थे। किसको, गुलिस्ता को। ठीक है, और इसके चित्र जो है बलदेव और गुलाम अली ने बनाए थे। किसके, गुलिस्ता के चित्र किसने बनाए थे, बलदेव ने तो बनाए थे, और गुलाम अली जो है ये भी यहाँ पे याद रखना है आपको। फिर बलवंत सिंह जो है, बलवंत सिंह के टाइम पे सालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदराम कौन कौन आ गए, बलवंत सिंह जी के टाइम पे सालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम। तो देखो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जमनादास जो है, जमनादास की क्या है, एक साली है। जमनादास जी की क्या है, एक साली है, और वो साली जो है वो क्या कर रही है, ज़्यादा ही बकवास करती रहती है। क्या है, ज़्यादा ही बकवास, तो बकवास से बक्साराम याद हो जाएगा, बकवास करती रहती। तो देखो जमनादास की एक क्या है, छोटी साली है, इसे याद रखो कि छोटी तो क्या है, एक साली है किसकी, जमनादास की। तो छोटे लाल हो गया, जमनादास हो गया, सालिग्राम हो गया,
और वो छोटी साली जो है क्या करती है, ज़्यादा बकवास करती है। तो बक्साराम हो गया और नंदराम, ऐसे ही याद रख लेना आप, ठीक। तो ऐसे याद रख लेना, आप कोई ऐसे बुरा ना माने, ये सिर्फ याद करने के लिए बताया, मेरे दिमाग में अभी ऐसे क्लिक हो गया तो ऐसे बता दिया आपको। तो इसको प्लीज़ कोई भी अदरवाइज़ ना ले, जैसे आपको पहले कोई ट्रिक से याद है तो आप उसको ही एडॉप्ट करें, जिसको याद नहीं है वो ऐसे याद कर सकता है, या फिर अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, जो भी तोड़ मोड़ के अपने को एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करना है, ठीक। तो इन सारे चित्रकारों ने क्या किया, पोथी चित्र, लघु चित्र और लिपट व पटचित्रों का निर्माण किया। फिर आए शिवदान सिंह के टाइम पे जो है चित्रकला बहुत ही अच्छे उत्कृष्ट पे पहुंच गए। नफीरी वादन जो है, नफीरी क्या है, एक वाद्य यंत्र है, उसका वादन जो है यहाँ पे दिखाया गया है। बेस्ट एग्जाम्पल है किसके टाइम पे, शिवदान सिंह के टाइम पे। नफीरी वादन किसके टाइम पे है, तो शिवदान सिंह के टाइम पे है, ठीक है। अब जैसे भगवान के मंदिर में जाते हैं तो फिर क्या है, वहाँ पे ढोल मंजीरे नगाड़े वगैरह बजते रहते हैं, तो उसकी जगह यहाँ पे शिव जी के पास में अगर अपन जा रहे हैं कुछ दान करने, तो शिवदान जी याद रह जाएंगे, शिवदान सिंह। और इनके यहाँ पे जाके अपन को ढोल मंजीरे नगाड़े नहीं बजाने, यहाँ पे जाके नफीरी वादन करना है। क्या करना है, नफीरी वादन करना है, ऐसे याद रह जाएगा। फिर मंगल सिंह जी के शासनकाल में मूलचंद और उदयराम जी आए। मंगल सिंह जी आ गए, इनके टाइम पे कौन आ गए, मूलचंद जी आ गए, उदयराम जी आ गए। इन्होंने क्या किया, हाथी दांत के जो फलक है उस पर सूक्ष्म चित्रण किया। क्या किया, हाथी दांत जो है, हाथी दांत, हाथी के दांत देखे ना आपने बड़े बड़े, तो उन पे क्या किया, सूक्ष्म चित्रण किया। तो हाथी दांत के जो है उस पर सूक्ष्म चित्रण कर दिया, किसने, मूल जी ने और उदय जी ने। और फिर जय सिंह जी के टाइम पे राम गोपाल जी, राम प्रसाद जी, जगमोहन, रामसाय, नेपालिया, ये सब आ गए। राम जी आ गए, राम जी आ गए, इधर जगमोहन जी आ गए, इधर राम जी आ गए। सारे के सारे राम जी वाले नाम है, राम गोपाल और जगमोहन, ये कृष्ण भगवान का। तो जय सिंह जी के टाइम पे हो गए, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, अलवर शैली को जीवित रखा। अलवर शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी, कौन सी भाई, ईरानी भी है, मुगल भी है और राजस्थानी चित्र शैली जो है, विशेषतर जयपुर वाली शैली को यहाँ पे देखा जा सकता है। पुरुषों को इसमें जो है उनकी मुख की आकृति कैसी दिखाई गई, मैंगो शेप्ड में। किस में बदल दी भाई, मैंगो शेप में बदल दी, किसकी आकृति, पुरुषों की, ठीक। तो ये भी पूछा गया है कि जो पुरुषों की मुख की आकृति आम जैसी शक्ल में किस में बदल गई, तो आम जैसी भाई किस में बदल गई, अलवर में। आम में भी आ रहा है और अलवर में भी आ रहा है, तो वैसे ही ऑप्शन देख के क्लिक कर लेना आप, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और स्त्रियों को, फीमेल्स को कैसे दिखाया, ठिंगनी दिखा दिया, उठी हुई वेणी और अत्यधिक परिश्रम से क्या है, अंग प्रत्यंग यहाँ पे दिखाया गया। और क्या दिखाया गया, तो यहाँ पे जो है वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकता है कि वेश्याओं के चित्र जो है कौन सी शैली में है, तो ओनली अलवर शैली में है, ठीक है। सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का निर्माण भी यहाँ पे है। तो सुंदर बेल बूटे वाली वसली यहाँ पे है, किस में है भाई, ये अलवर शैली में। इतना याद रखना है अपने को। तो अलवर शैली कंप्लीट होती है। अब अपने आती है उनियारा शैली। उनियारा शैली जो है ये भी किसकी है, अपन कहाँ की देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं जयपुर वाली शैली। कौन सी देख रहे हैं, जयपुर वाली, मतलब ढूंढाड़ वाले क्षेत्र की जो है शैलियाँ अपन आज देख रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जयपुर की आमेर की कंप्लीट की है। आमेर के बाद में अपन जयपुर चले, जयपुर से अपन बैठे तो अपन गए अलवर, अलवर से अब बैठे हैं तो अब अपन आ रहे हैं उनियारा। उल्टा सीधा चल रहे हैं, ऐसे नहीं चल रहे अपन, मेरी मर्जी हो रही जैसे अपन चल रहे हैं, ठीक। तो उनियारा आ गए और उनियारा के बाद में शेखावटी चल जाएंगे। इस तरह से बात अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो उनियारा जो शैली है, इसमें नरू का ठिकाने के वंश ने क्या किया, इस शैली का विकास किया। राव राजा सरदार सिंह थे, सरदार सिंह ने क्या किया, इसको धीमा क्या किया, धीमा। मीर बख्श, काशी, राम लखन और भीम आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। किसने, सरदार सिंह ने क्या किया भाई, इन चित्रकारों को, किस किस को, धीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन और भीम, इनको क्या किया, कलाकारों को आश्रय दिया सरदार जी ने। और राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, मीर बख्श के द्वारा जो चित्रित क्या है शैली है, उसके स्पेशल एग्जाम्पल है। कौन कौन से हैं, तो राम सीता जी आ गए और लक्ष्मण जी के साथ में हनुमान जी आ गए। ये किसने बनाए, तो मीर बख्श ने बनाए। तो देखो इसको कैसे याद रख सकते हो कि यारा से तो आप ले लो, क्या आप किसी अपने यार से बोल रहे हो कि यार क्या है, कि काश है ना मेरे पास भी क्या होती, एक धूम बाइक होती, क्या होती, काश मेरे पास भी है क्या होती, एक धूम बाइक होती।
धूम पिक्चर देखिए ना आपने, तो धूम बाइक ऋतिक रोशन वाली, तो वो अपने दोस्त से बोल रहा है कि मेरे पास भी एक धूम बाइक होती। तो यार से तो याद आ जाएगा उनियारा शैली। काश से क्या याद आएगा आपको? काश से याद आएंगे ये काशी जी, काशी जी, ठीक, काशी राम जी याद आ जाएंगे। फिर आपको याद रखना है मेरे पास से, तो मेरे पास से क्या याद रखोगे? मीर बख्श। क्या याद रख लोगे? मीर बख्श। धूम से क्या याद रखोगे? धूम से ये धीमा जी याद रख लोगे, ठीक। और बाइक से, तो बाइक से याद रखोगे आप बख्ता। क्या याद रखोगे? बख्ता जी। और आप राम लखन अलग से याद कर लेना, ठीक। तो ये अपने याद हो गए, मेरे पास भी और भी से भीम, तो ये सारे ऐसे याद रख लेंगे। यार काश मेरे पास भी एक धूम बाइक होती तो मैं भी बढ़िया घूमने जाता और घूम फिर के क्या है बढ़िया आता, राम सीता जी के दर्शन करके आता, लक्ष्मण जी के और हनुमान जी के दर्शन करके आता। तो धूम बाइक से तो कहीं भी जा सकते हैं, तो ऐसे याद रह जाएगा आपको, ठीक है। और उनियारा शैली पे जो है बूंदी का और जयपुर का क्या है प्रभाव देखा जा सकता है। बूंदी का और जयपुर का प्रभाव किस पे देखा जाता है? उनियारा शैली पे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये शेखावटी के कुछ भित्ति चित्र हैं। तो शेखावटी में क्या है, शेखावटी वाले एरिया में जो भी है ज़्यादातर हवेलियाँ हैं, हवेलियों को प्रोत्साहन दिया गया है। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ जो है ये सारी की सारी जो स्थान है वहाँ पे भित्ति चित्रण देखने को मिलता है। शेखावटी जो है, शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी बोला जाता है। क्या है? शेखावटी जो है इसको ओपन आर्ट गैलरी कहा जा सकता है। बड़े बड़े हाथी, घोड़े, चौबदार चंवर धरणियों का अंकन गवाक्षों के दोनों ओर दीवार जो है यहाँ पे हवेलियों में देखी जा सकती है। छज्जे के नीचे टोडों के बीच में चित्रों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार क्या कर दिया? मल्ल युद्ध, कुश्ती, दधी मंदन, गोदोहन, गाय धोते हुए और विचित्र जो पशु पक्षी है ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। किसने? चित्रों ने दिखाया छज्जों के नीचे, ठीक है। और हवेलियों की जो बाहर की दीवार है उनमें क्या है? बड़े बड़े फलकों का चित्रण किया गया है। और कत्थई, नीले और गुलाबी रंग की प्रधानता किसमें है? तो शेखावटी की जो भी हवेलियाँ उनके भित्ति चित्रण में है, ठीक। तो इस तरह से जो है ये अपनी क्या है पूरी चित्रकला का टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 4 पार्ट्स में इसको ब्रेक करके आराम से किया है। तो इस बुक से अभी तक तो जो है कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया है जो भी चित्रकला से पूछा है, और बाहर जाएगा तो देखो सबके लिए जाएगा, आपके लिए नहीं जाएगा। इतना पढ़ें और इतना याद रखें, वही बड़ी बात है। ये नहीं कि बहुत सारा मैटर इकट्ठा कर ले और याद आपको कुछ भी नहीं है। तो जितना पढ़ें उतना अच्छे से याद रखें। उसके बाद में अगर सारा याद हो जाता है तो फिर आप इधर उधर जा सकते हैं, उसके लिए आपको कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।